बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमने बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर्स में जो प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, the letters of the word triangle are scrambled and the letters are rearranged. Find the probability a word will begin with T and ends with E. T and E are next to each other. ये जो लफ्ज़ ट्रायंगल है इसके अंदर जो लेटर इस्तेमाल हुए हैं ABC के अल्फ़ाबेट जो इस्तेमाल हुए हैं इनको आपने रीअरेंज किया है। स्क्रैम्बल्ड का मतलब होता है एक एक करके इनको फिर से अरेंज करना, मिक्स करके इनको रीअरेंज किया। तो जो नया लफ्ज़ बना है वो लफ्ज़ जो है ना वो टी से शुरू होने वाला है। एक हो गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि वो लफ्ज़ टी से शुरू हो और ई पे ख़त्म हो जाए। फिर तीसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टी और ई जो है ना वो नेक्स्ट टू ईच अदर हो। अब बेटा देखें कि ये जो लफ्ज़ ट्रायंगल है इसके अंदर टोटल जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं वो हैं 8 और 8 के 8 जो हैं ये एक एक बार आए हैं। यानी ये स्क्रैम्बलिंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें हर लेटर जो है वो एक बार ही नज़र आ रहा है, कोई लेटर जो है ना वो रिपीट नहीं हुआ। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इन 8 लेटर्स को अरेंज करने की 8p8 होंगी। यहाँ बेटा हम कॉम्बिनेशन नहीं लगा रहे, यहाँ पर लगेगा परमुटेशन। उसकी वजह ये है कि स्क्रैम्बलिंग में हम एक एक करके लेटर्स को तरतीब देते हैं, इस वजह से 8p8 है। इसको सॉल्व करें, ये 8 का फैक्टोरियल है, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारा आंसर आ रहा है। यानी सैम्पल स्पेस के अंदर जो फेवरेबल पॉइंट्स हैं या सैम्पल स्पेस के जो टोटल पॉइंट्स हैं वो ये हैं 40,320। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमने नया लफ्ज़ बनाया है वो टी से शुरू होने वाला है। अब इसका मतलब है कि इन 8 लेटर्स में से एक लेटर तो फिक्स हो गया कि टी होना है, तो बाकी के फिर 7 हैं जिन्होंने स्क्रैम्बलिंग में आना है, यानी 7 जो है ना वो रोटेट होंगे। तो उनको जब आप मतलब रीअरेंज करोगे 1 बाई 1 तो 7 जो है ना वो रोटेशन में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एक जो है फिक्स हो गया और 7 जो है वो रोटेशन में है। 7 का फैक्टोरियल इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा 5040। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है फेवरेबल केसेस ओवर टोटल, तो ये आपके पास फेवरेबल केसेस हैं, ये टोटल इनको डिवाइड करवा लें। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि जो नया लफ्ज़ हमने बनाया है वो शुरू होता है टी से और ख़त्म होता है ई पे, यानी उस लफ्ज़ का पहला लेटर जो है पहला अल्फ़ाबेट टी है और जो आखिरी है वो ई है। अब इसका मतलब कि बेटा पहली लोकेशन और आखिरी लोकेशन तो फ़िक्स होगी, 8 में से पहली और आखिरी फ़िक्स होगी तो बाकी बचे 6 लेटर्स। अब वो 6 लेटर जो है ना इनके बीच में रोटेट हो रहे हैं, यानी वो रीअरेंज प्रोसेस में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1 फिक्स हो गया पहला टी के लिए और दूसरा 1 फिक्स हो गया ई के लिए, और बाकी के जो 6 हैं वो रोटेशन में चल रहे हैं, उनको रीअरेंज किया जा रहा है। तो ये 6 का फैक्टोरियल है, उनकी तरतीब का हमें कोई पता नहीं है। इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा 720। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। 720 जो है वो फेवरेबल हैं और टोटल जो है वो 40,320 है। इनको सॉल्व करें, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरी प्रोबेबिलिटी है कि टी और ई जो है ना आर नेक्स्ट टू ईच अदर। टी और ई जो है ना वो आगे पीछे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एक टी और ई की पेयरिंग है और बाकी के जो 6 बचे हैं उनकी है, यानी टी और ई ने अलहदा रोटेशन में जाना है, अलहदा इनकी स्क्रैम्बलिंग होगी, और जो बाकी के 6 हैं उन्होंने अलहदा स्क्रैम्बलिंग प्रोसेस में आना है। तो ये 2 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व करें, ये आपके पास 1440 आ गया। फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जो कि लेटर पाकपतन से स्क्रैम्बल किया गया, इन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पाकपतन। ये कोई लफ्ज़ है
जिसमें से आपने स्क्रैम्बलिंग की है। अब इस क्वेश्चन में और जो ट्राइंगल का क्वेश्चन था उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि वहाँ पर जितने लफ्ज़ आए थे, जितने लेटर्स थे, अल्फ़ाबेट्स थे, वो सारे एक एक बार आए थे। अब यहाँ पर पाकपतन के अंदर जो है रेपिटिशन आई हुई है। रेपिटिशन से मुराद ये है कि कुल लेटर्स जो हैं वो 9 हैं पाकपतन के अंदर, और इनमें के जो है वो एक बार आया है, ए 3 बार आया है, टी 2 बार है, पी 2 बार, और एन जो है वो एक बार है। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे जो लेटर्स हैं उनकी तादाद एक एक ना हो, यानी वो एक से ज़्यादा बार भी अक्कर हुए हों, तो वहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं स्क्रैम्बलिंग की, वो जनरेट करने के लिए फिर हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो एक्सटेंशन फॉर्म है। यानी ये जो परमुटेशन हम लगा रहे थे उसकी एक्सटेंशन फॉर्म है, और वो इस तरह यूज़ होगा कि टोटल जो है वो 9 है। 9 का फैक्टोरियल ओवर ये इनमें से जो 3 ए हैं तो 3 का फैक्टोरियल, 2 टी हैं तो 2 का फैक्टोरियल, 2 पी हैं तो 2 का फैक्टोरियल, 1 के है 1 का फैक्टोरियल, और 1 आपके पास n है तो n 1 का फैक्टोरियल। इसको आपने सॉल्व करना, तो ये फेवरेबल पॉइंट्स बनेंगे सैम्पल स्पेस के अंदर, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो सैम्पल स्पेस की ये है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 ए जो है ना ये इकट्ठे आते हैं, इसका मतलब है कि तीनों ए अगर इकट्ठे आते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी हमने ढूंढनी। अब ये 3 ए अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये तीनों एक नंबर के तौर पे यूज़ होंगे, यानी ये 3 नहीं इस्तेमाल होंगे, हम समझेंगे कि ये एक ही लेटर है। तो फिर यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी ये हो जाएंगे 7, क्योंकि ये 3 थे, इनमें मतलब ये एक यूज़ हुआ तो फिर ये आपके पास 7 हो गए। एक ये है, एक ये कंसिडर होगा 3 की जगह 1, 2 टी 2 पी और 1 एन, इनको मिलाएं टोटल 7 है। 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल एंड 1 का फैक्टोरियल। देखें ये 1 का फैक्टोरियल होगा, ये भी 1 का फैक्टोरियल होगा, ये 2 का, ये 2 का और ये 1 का, और यहाँ पर 7, 9 की जगह 7, क्योंकि ये 3 जो हैं ये आपने कंसिडर किया है कि ये इकट्ठे आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये 1 है। इसको सॉल्व करें, ये फेवरेबल केसेस हैं इवेंट ए के, तो सैम्पल स्पेस के अंदर जो केसेस हैं वो 15,120 हैं। इन दोनों को डिवाइड करें, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स है, यानी द लेटर ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स आर स्क्रैम्बल्ड and letters are rearranged, find the probability vowel letters occur together। अब यहाँ पर ये है कि वावल लेटर्स जो है ना वो इकट्ठे आने चाहिए। अब यहाँ पर बेटा नोटिस करो कि जो टोटल आपके पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी तादाद है 10। अब ये जो 10 हैं इनमें 3 एस हैं, 3 टी हैं, 1 ए है, 2 आई हैं और 1 जो है वो सी है। तो यहाँ पर जब हम इन वर्ड्स को, लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को स्क्रैम्बल्ड करेंगे तो यहाँ फिर वो जो सिंपल फार्मूला है कि जिसमें हर लेटर एक बार आया होता है वो यहाँ यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर फिर हम जो पॉसिबिलिटीज़ जनरेट करेंगे सैम्पल स्पेस की, नंबर ऑफ़ वेज इन विच 10 लेटर्स स्क्रैम्बल्ड, उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि टोटल जो लेटर्स हैं उनका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इनके फैक्टोरियल। 3 एस हैं तो 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 टी हैं तो 3 का फैक्टोरियल, 2 आई हैं तो 2 का फैक्टोरियल, 1 ए है तो 1 का फैक्टोरियल, सी 1 है तो 1 का फैक्टोरियल। इसको आपने बेटा सॉल्व करना है। ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ आ गई जिनकी मदद से हम स्टैटिस्टिक्स के लेटर को स्क्रैम्बल्ड कर सकते हैं, यानी इनको रीअरेंज कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो नया लफ्ज़ बनेगा इनकी स्क्रैम्बलिंग से वो वावल लेटर से शुरू होना चाहिए। अब यहाँ पर बेटा देखो कि वावल लेटर से अगर वो लफ्ज़ शुरू होता है तो वावल लेटर टोटल कितने हैं। वावल लेटर्स हमारे पास हैं ए ई आई ओ यू। अब इन ए ई आई ओ यू में से 2 हैं जो वावल लेटर हैं, एक ए है, एक ये आई है, यानी ये ए और आई जो है ये 2 वावल लेटर, और इनकी तादाद जो है
वो ये 3 है, यानी एक ए है, 2 आई है। तो चूंकि हम ये शो करना चाह रहे हैं कि ये वावल लेटर इकट्ठे आते हैं, इसका मतलब कि ये जो 2 कैटेगरीज हैं ए और आई की, अगर हम इनको इकट्ठा कर लें तो ये हो गया 3। अब इसका मतलब है कि ये जो 3 हैं इन्होंने इकट्ठे मूव करना है, इकट्ठे मूव करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि इनके लिए जो स्क्रैम्बलिंग है वो अलहदा होगी और जो बाकी वाले हैं उनके लिए जो स्क्रैम्बलिंग है वो आप अलग से यूज़ करोगे। तो नोट करें बेटा कि जब ये 2 इकट्ठे हो जाएंगे, जब ये 2 इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब है इनकी एक कैटेगरी जो है बन जाएगी। जब ये एक कैटेगरी में आ जाएंगे तो फिर 3 ये हैं, 3 ये हैं और इन दोनों को इकट्ठा करके एक कंसिडर किया जाएगा, फिर एक ये है। तो इसका मतलब 3 3 6 और ये दोनों मिक्स होके एक पेयर 7 और एक ये 8, फिर टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं 8। अब इन 8 पॉसिबिलिटीज़ को हम जब फेवरेबल केसेस में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और फिर इनटू डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, प्रोबेबिलिटी 3 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल एंड 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर बेटा देखें ये पॉइंट जो है ना ये आपने समझना है। ये जो 8 की कैटेगरी है ये पहले आपने सेपरेट की है, सेपरेट इस वजह से की कि ये दोनों जो आपने जॉइंट किए यहाँ पर एक कैटेगरी बन गई। पहले आपने यहाँ पर 8 हैं, 3 6 1 और 1, इस तरह ये कंबाइन हो के ये बना। यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल लिख लें, अदरवाइज ना भी लिखें तो ज़ाहिर 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब ये जो कैटेगरी बनी है ये इन 2 के लिए अलहदा बनी है। देखो अगर ये 2 इकट्ठे किए जाएं तो ये टोटल हो जाएंगे 3, तो ये 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आई हैं तो 2 आई का फैक्टोरियल, 1 ए है तो 1 का फैक्टोरियल। इसको आपने सॉल्व किया है, ये फेवरेबल चांसेस आपके पास आ गए कि वावल लेटर जो है वो इकट्ठे अक्कर हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वावल लेटर के आने के फेवरेबल चांसेस इकट्ठे आने के और टोटल, तो सैम्पल स्पेस के अंदर जो टोटल चांसेस हैं वो ये हैं और फेवरेबल चांसेस के वावल लेटर्स इकट्ठे हैं वो ये हैं। अब इन दोनों को आपने रेशो में कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि स्टैटिस्टिक्स के लफ्ज़ के अंदर जो वावल लेटर्स हैं वो कैसे इकट्ठे आते हैं। अब ये जो लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स था हमने इसमें वावल लेटर्स को इकट्ठे अरेंज करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाली है। तो आपने बेटा लफ्ज़ यूज़ करना है मैथमेटिक्स, एक आपने जो लफ्ज़ यूज़ करना है वो मैथमेटिक्स है, एक आपने लफ्ज़ यूज़ करना है साइकोलॉजी। तो इन दोनों लफ्ज़ों के अंदर जो है फिर आपने देखना है कि वावल लेटर्स इकट्ठे आने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सेम इसी पैटर्न के ऊपर जो है ना आपने इन 2 लफ्ज़ों में मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी में इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।